दोस्तों, आज की इस वीडियो में कई खबरों पे बात करूंगा। खबर है दिल्ली के अंदर की। दिल्ली के अंदर इजराइल के समर्थन में मार्च निकाला गया, वो भी राष्ट्रवादी टीम के साथ निकाला गया। और ये मार्च दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस एक जगह है, वहां पर मार्च निकाला गया। एक और खबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया और उस छात्राओं के ऊपर FIR भी होगी। मैं आपको सारा सबूत दिखाऊंगा। ट्विटर पर शेखर कट्टर हिंदू के नाम से एक ID है, उस ID ने इस वीडियो को शेयर किया है। आप पहले ये वीडियो देखिए कि इस वीडियो के अंदर किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। तो ये वीडियो था दिल्ली के अंदर जो मार्च निकाला गया है इजराइल के समर्थन में। ये वही वीडियो था जिस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह से नारेबाजी की गई। इजराइल के समर्थन करते हुए उन लोगों ने किस तरह से नारेबाजी की वो आपने देखा। शायद आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दिया होगा। उनमें जो लोग खड़े हैं, जो खड़े खड़े मार्च निकाले हुए हैं, उन लोगों के हाथ में एक स्टैंड है और उस स्टैंड के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन लोगों के हाथ में जो स्टैंड है उस स्टैंड के ऊपर में लिखा हुआ है स्टैंड विद इजराइल। कुछ लोगों के हाथ में जो स्टैंड है उस स्टैंड के ऊपर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए, एक शख्स के हाथ में जो स्टैंड है उसके ऊपर में ये लिखा हुआ है इंडिया एंड इजराइल यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। ये वो लोग हैं जो इजराइल के समर्थन में मार्च निकाला। और एक तरफ वो लोग थे जो AMU के अंदर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने के दौरान मीडिया जब उनसे बात की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा, आज तक ने इसको छापा है, फिलिस्तीन पर हो रही ज्यादती। AMU छात्र, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह फिलिस्तीन पर ज्यादती हो रही है यह सही नहीं। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ जाती है, लेकिन अब फिलिस्तीन पर इस समय संकट है तो किसी भी राजनेता या अन्य समाज के ढिंढोरा पीटने वाले चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आज फिलिस्तीन संकट में है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रा जब प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रदर्शन के दौरान उन लोगों के हाथ में भी स्टैंड था। और उस स्टैंड के ऊपर में क्या लिखा था? उस स्टैंड के ऊपर में लिखा हुआ था वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, AMU स्टैंड विद फिलिस्तीन। इस तरह के पोस्टर उन लोगों के हाथ में थे, इस तरह के स्टैंड उन लोगों के हाथ में थे। जो सब छात्र AMU कैंपस के अंदर, मैं आपको बता दूं कि कैंपस के अंदर ही AMU के छात्राओं ने प्रदर्शन किया है फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। तो हमारे भारत के अंदर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, जिनमें से एक जगह पर प्रदर्शन ये हुआ कि AMU के छात्राओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में किया। दूसरे जगह जो प्रदर्शन हुआ वो दिल्ली के अंदर हुआ, और दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो लोग इजराइल के समर्थन में किया। और इजराइल के समर्थन में जो किया तो उन्होंने कई सारे नारेबाजी भी किए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो लोग AMU के छात्र थे वो लोग नारेबाजी नहीं किए, ये लोग भी धार्मिक नारेबाजी किए, जिनके बाद उन लोगों के ऊपर FIR हो गया। FIR क्यों हुआ पहले आप ये सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं के ऊपर जो FIR हुआ है उनकी सबूत आपको मैं देता हूँ, आप ये देखिए वीडियो। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि AMU परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई। संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है।
वर्तमान समय में एमयू कैंपस में शांति। तो आपने सुना पुलिस ऑफिसर की जुबानी कि पुलिस ऑफिसर ने खुद कहा है कि उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये है भारतवासियों के रिएक्शन, जो भारतवासी रिएक्शन दे रहे हैं अपना अपना। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध हुई है, उस युद्ध की वजह से कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोग घायल हो चुके हैं। आप देखिए, अली सोहराब नाम से एक ट्विटर के ऊपर आईडी है, उन्होंने शेयर किया है और उन्होंने लिखा है, एक फिलिस्तीनी पिता अपनी बेटी को आखिरी विदाई देते हुए, जो गाजा पट्टी में उनके घर पर इजरायली युद्धक विमानों द्वारा बमबारी के बाद मारी गई थी। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये उसी बच्ची के है। कितना दर्द होगा इनके बाप के दिल में, एक छोटी सी बच्ची को जिसकी कोई गुनाह नहीं, जिसकी कोई खता नहीं, और आज वो इन बमबारी की वजह से मारी जा रही है। इस तरह के सैकड़ों खबर है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये 10 अक्टूबर की ये वीडियो है। गाजा पट्टी की जो हाल हुई है, आप देख सकते हैं कि इजराइल ने किस तरह से गाजा पट्टी का क्या हाल किया। कहा जाता है कि इजराइल एक बहुत बड़ी शक्तिशाली देश है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम है जो पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास भी नहीं है। ये डिफेंस सिस्टम अगर इजराइल के अंदर कोई भी प्रवेश करता है, अगर चिड़िया भी पर मारता है, अगर चिड़िया भी प्रवेश करता है दूसरे देश का, इजराइल देश के अंदर, तो ये भांप लेता है और उसे भी मार गिराता है। इस तरह से अगर कोई भी बमबारी करता है, अगर कोई भी इजराइल के ऊपर हमला करता है, तो ये उसे भांप लेता है। ऐसा इजराइल का कहना था। हालांकि ये भी डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। फेल कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। हमास ने बहुत बड़ी बुद्धि लगाया, हमास ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया। हमास या फिलिस्तीन आप कह लीजिए, हमास ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया है, वो ऐसे हमला नहीं किया होगा, उन्होंने कुछ सोच समझ करके हमला किया होगा। हमास जब इजराइल के ऊपर हमला किया तो उसका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ये इजराइल का सबसे बड़ा आयरन डोम सिस्टम है जो कि फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि 20 मिनट के अंदर में हमास ने 5000 रॉकेट इजराइल के ऊपर बरसाए, जिसके वजह से ये डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम, अगर कोई एक बम या फिर अगर एक घातक रॉकेट दूसरे देश से, इजराइल जैसे देश में प्रवेश करता है, तो ये उसे भांप लेता है और उसे ये मार गिराता है। और अगर हजारों की संख्या में एक बैग अटैक किया जाए इजराइल के ऊपर, तो ये डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एहजम और आबान को लेकर के। एहजम और आबान कौन है? एहजम और आबान अतीक अहमद के दोनों बेटे हैं, जिनको रिहा कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद के दोनों बेटे बाल सुधार गृह में बंद था, जिसका नाम एहजम और आबान था। इन दोनों को रिहाई मिल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। देश विदेश के शॉर्टकट में खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।